देखिए, जो मौलाना का फैक्टर है उस पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि मौलाना क्यों इतने वैल्यूएबल है। असल में मेरी राय में पीटीआई नाम की जमाने जो पॉलिटिकल कल्चर है, आपको सबको पता है, यहाँ पे तो जनरल स्टोर है, एक नवाज जनरल स्टोर है, एक जरदारी जनरल स्टोर है, एक इमरान खान जनरल स्टोर है। तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, मगर वो एक रियल सेंस में नहीं है। आपने जनरल स्टोर बना दिया, पॉपुलैरिटी लोग इसे खान की है। किराने की दुकानें कहते हैं, छोटी छोटी। चले अच्छा, मैं आपने करेक्ट कर दिया मुझे। मैं कह रहा था मगर सुपरमार्केट तो कहें आप। नहीं सर, सुपरमार्केट चले और जगह है सर। अच्छा, तार मलिक ए ओ साहब। लेवल के बच्चों के लिए जो है ना, वो जिन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं उनके लिए हम सुपर मार्केट कह देते हैं। ठीक। तो असल पॉइंट जो मैं जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ वो इधर लाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे पर्सनैलिटीज हैं। मतलब पहले तो आपकी सबसे जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसके नाम के अंदर नून है, नून से मतलब नवाज शरीफ है। तो एक अगर मोहतरमा की शहादत होती है तो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आया वो ये होगा कि बिलावल जरदारी से बिलावल जरदारी भुट्टो कर दिया गया। तो हमारे यहाँ जो पीटीआई है ना, उसका मतलब इमरान खान है। वो दाएं हो बाएं हो, जेल में हो बाहर हो, 1,000 बंदे छोड़ जाए, 2,000 बंदे आ जाए, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ये तो एक सच है। अब फ्लॉ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान के लिए दो मसले हैं सबसे पहले। एक तो वो अग्रेशन नहीं छोड़ सकता। अगर वो अटैक जिस तरह वो किया हुआ है, उन्होंने रियासत पे कह लें, इदारों पे कह लें, हुकूमत पे कह लें, अगर वो सॉफ्ट हो गया तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली मार्क आ जाएगा। तो इमरान स्टैंड एज ए बोला जट, एज ए फास्ट बॉलर, लड़ाका, डरता नहीं करता नहीं। एक तो उसको अग्रेसिव रहना पड़ेगा और मेरे ख्याल में पीटीए जब भी सॉफ्ट होगी मार खाएगी, ये मेरी राय है। अब दूसरा जो आ गया इशू अपोजिशन पे, मसला ये है कि इमरान खान की पार्टी क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं थी, रियासती ढांचे ने डंडा सोटा चलाया तो डर गए हैं। वो स्ट्रीट पावर ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। अब स्ट्रीट पावर के लिए उनको उधार चाहिए मौलाना से। मौलाना के पास है मदरसे, मौलाना के पास है स्टूडेंट, मौलाना के पास है बसें, उनके पास ऑलरेडी डंडे उन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। तो अगर मौलाना उनको मिल जाते हैं तो पॉपुलैरिटी खान की है और थोड़ी सी स्ट्रीट पावर मिल जाए मौलाना की, फिर कोई मैटर करता है, फिर हुकूमत के लिए कोई क्वेश्चन बन सकता है, फिर रियासती इदारों के लिए कुछ बन सकता है। रियासत ने बड़े आराम से मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी ब्लॉक कर दी है और सत्ते है ना उनकी इस वक्त। लेकिन इसमें देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब किन शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं, आमिर रज़ा साहब, और क्या जाएंगे भी, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के वक्त भी उन्होंने यकसर मुस्तरद किया था, फिर मामला चेंज हो गए थे। अब इसमें एक बयान और आया है राना सनाउल्लाह साहब का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई मांग रही है और वो एनआरओ है, एनआरओ हम देने की पोजीशन में नहीं है, नाम देंगे। एनआरओ मांग रहे हैं, डील मांग रहे हैं। पहली बात मौलाना की है ना, देखिए मौलाना हम सब मेरे ख्याल में तस्लीम करते हैं, बहुत ही जीरक सियासतदान है। और वो जिस तरह इमरान खान का एक मौकफ होता है, जिन चीजों को या तो स्याह देखते हैं वो सफेद देखते हैं, मौलाना उस तरह के सियासतदान है, ग्रे एरियाज बहुत नजर आते हैं। और उसके साथ साथ ये कभी भी मतलब है ये इतराज करेंगे हुकूमत पर, तनकीद कर रहे हैं, बहुत खुल के कर रहे हैं, पार्लियामेंट में उनकी तकरीर जो होती सब लोग उसकी बाज़गश्त अब तक सुनाई दे रही है। लेकिन साथ साथ वो एक जगह खुली रखेंगे कि जहां पर वो मतलब है कि कहीं पे मुफाहमत हो जाए, कहीं पे सियासत को आगे बढ़ाने का उनको रास्ता मिल जाए। तो उस तरह के वो डिपेंडेबल या उस वक्त डिपेंडेबल इत्तेहादी नहीं होंगे इमरान खान के, जिस तरह लोग तस्वुर किए बैठे हैं। कभी भी फैसला बदल सकते हैं। दूसरी बात आ गई जो आपका वो है कि जी मैं सॉरी दूसरा आपका राना सवाल क्या सनाउल्लाह दूसरा साहब था? कह रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। अरे जी, एनआरओ की जो आप बात करिए, बात की कि मुझे नहीं पता एनआरओ मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पीटीआई बार बार एक ही बात कह रही है कि जी हम तो मतलब है लीगल उस पर लड़ना चाह रहे हैं और हम अपने डेमोक्रेटिक वो मांग रहे हैं, राइट्स मांग रहे हैं। अगर मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज करना होता है, इमरान खान अभी तक जेल से बाहर होते। जब नवाज शरीफ साहब याद करें कि जब भी उनको मतलब है इनकी जो हैसियत है और जो उनका मकाम है, कि जब उन्होंने चाहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, सऊदी अरब चले गए, जब डील की लंदन चले गए, तो इमरान के पास भी इतना वेट तो था कि उसको अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता। तो मेरे ख्याल में जो इमरान साहब अड़े हुए हैं, जो भी उनका मौकफ है गलत या सही उस पर हम बात नहीं करें, तो उसकी वजह से वो जेल में है। और जब भी आप देखें कि हमेशा नवाज शरीफ साहब से अगर आप तकाबुल करें कि नवाज शरीफ साहब 3-4 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट से लड़े, हर मरतबा उनको जो है बाद में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मना लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दोबारा गोद ले लिया। लेकिन इमरान खान के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन तो आमिर रज़ा साहब इमरान खान साहब के पास भी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रही, पीटीआई के लोग कह रहे थे। ताहिर मलिक साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी वही करेंगे? तो मैं भी कह रहा हूँ, कन्वेंशनल चीजें हैं। मैं भी कह रहा हूँ ऑप्शन है उनके पास अभी तक, लेकिन उन्होंने ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं ताहिर मलिक साहब? देखिए, मैं आपको पहले भी यही कह चुका हूँ, खां का मसला समझे। खां की जो पॉपुलैरिटी है वो अग्रेशन में है। पाकिस्तानी जो वोटर है उसमें खास तौर पर, मैं इसलिए नहीं कि मैं पंजाब में बैठा हूँ,
60% पंजाब है। अगर आप पंजाबी फिल्में देखें, जो पंजाबी जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, आपका हीरो वो है जो चौधरी से लड़े, जो उसके सामने खड़ा हो जाए, पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ा हो जाए। अब खान अगर सॉफ्ट होता है, ये नवाज शरीफ की जो सियासत वो हो रहा है, नवाज शरीफ ज्यादा एक हवाले से प्रैक्टिकल आदमी है, रियलिस्टिक है, उसको लो दो करना आता है, वो पाकिस्तान की रियासत को ज्यादा सच्ची बुची समझता है कि यहाँ पे अवाम अवूम की कोई जरूरत नहीं। खान साहब को ये गलत फहमी होगी कि ये मुल्क जो है अवाम का है, वोटरों का है। अब जब आपने पोजीशन ले ली है, वो है बड़ी एग्रेसिव। अगर हाँ कोई छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज करता है ना, तो पॉलिटिकली उसी दिन मर जाएगा। मैं समझता हूँ हाँ के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने एग्रेशन में रहे और सख्त पोजीशन पे रहे, यही उसकी पॉपुलैरिटी। अगर वो यहाँ से निकलता है तो किधर जाएगा? तो अगर लिहाजा एग्रेशन हाँ में के लिए रहेंगे तो फिर सोचना पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन बाहर निकलने के चांसेस तो और भी कम होते जाएंगे। भैया, आप कोई पोजीशन देखे ना, इतनी आसान तो नहीं ना। अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं, इमरान की जो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, हालांकि मैं समझता हूँ पंजाब की इतनी 3 साल में इतनी, मैं समझता हूँ लो लेवल पे गवर्नेंस थी, तो पाकिस्तान में इतना कोई कारनामा नहीं है। मगर जो पॉलिटिकली सारा स्टैंड है ना इमरान का, वो एक बात पे है कि वो नवाज शरीफ नहीं है, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो अगर आप कहते हैं वो कंप्रोमाइज करके जेल से आ जाए या बनी गाला चला जाए, तो तब भी वो मरता है। मेरे ख्याल में उसकी ग्रेस इसी में है कि वो पोजीशन ले और जेल में रहे। अच्छा, मैं लास्ट वन लाइनर दोनों से चाहूंगी, वक्त की कमी है। ताहिर मलिक साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। आप समझते हैं ईद के बाद ये सड़कों पे निकलेंगे और एक रेवोल्यूशन जिसे पीटीआई कहती है वो लेके आ सकते हैं माजी की ये पूरी सबसे बड़ी रिकॉर्ड को रख गलती के? है पीटीआई की। पीटीआई अभी तक ये समझ ही नहीं सकी, ये 25,000 अरब से चलने वाली रियासत है। अगर आपने इसका मुकाबला करना है तो आपको शदीद पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर तंजीम साजी हो, लीडरशिप हो। अब एक बंदा आपके पास है इमरान, हाँ, उसी से आपने पार्टी चलानी है। आप इस तरह किसी तरह कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक और ये है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, हर महीने के बाद ये खोप पैदा कर देते हैं कि अब ट्रंप आएगा, अब ट्रंप जाएगा, अब ईद आएगी, अब ईद ठीक है। जाएगी। अब 2 साल हो गए हैं, खुदा के लिए मान लो कि हमने स्ट्रगल करनी है और हमने बाज नहीं आना। ये जो आप डेट्स देते हैं ना, ये रिवर्स कर रहा है। इससे जो आपका वर्कर है, जो आपका कारकुन है, वो मायूस हो रहा है, क्योंकि एक महीने के बाद ही पंजाब को सिर्फ अल्लाह का शुक्र है उसको डंडा चलाना आता है। ठीक इस है। मुल्क की जो एजेंसियां हैं, जो रियासती ढांचा है, उसके पास इतना डंडा सुटा आप सोच ही नहीं सकते। तो अगले महीने भी कुछ नहीं ठीक होना, है। इंशाल्लाह हम इसी तरह टॉक शो ही करेंगे। चलें, आमिर रज़ा साहब, वो कह रहे हैं ताहिर मलिक साहब, ऐसे ही चलता रहेगा, ये कंपनी ऐसे ही चलेगी। खतरा इसी बात का है। मगर एक जो दिलचस्प बात ये ना कि जहाँ पे इमरान खान या उनकी तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो रहे हुकूमत बदलने में, वहां पर हुकूमत भी कामयाब नहीं हो रही मज़ाहमत खत्म करने में। और ये चीज जो है ना रियासत के ऊपर बोझ बन गया है। ये जो कन्फ्रंटेशन है कि वो जो इमरान खान की जो मज़ाहमत है वो जारी है, उसमें खात्मा नहीं हो रहा। और वो कोई ना कोई नया एक नैरेटिव बना लेते हैं, कभी अमेरिका मुखालिफ बना लेते हैं, कभी नवाज शरीफ के ऊपर बना लेते हैं,